देखिए, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है वो सामाजिक कामों में ज़्यादा भागीदारी निभाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे पत्रकार जिनके परिवारों को सुरक्षा का सवाल है, चाहे वो किसी तरह की सुरक्षा हो। जैसे कि हमने पहले पत्रकारों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10-10 लाख की पत्रकारों के लिए जो 5 साल से लगातार करवा रहे हैं, वो पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से चल रही है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है। और आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर विपुल गोयल जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वह आए, उन्होंने खुला समय दिया। जो सीएम हरियाणा के मीडिया सेक्रेटरी हैं प्रवीण अत्रे वो मौजूद रहे। निसंदेह जो एक मांग पत्र हमने दिया उसमें हमारी कई डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड्स में से प्रमुख रूप से ये है कि 60 साल की बजाय 58 साल पेंशन उम्र की जाए। पेंशन जो 15,000 रुपये मिल रही है वो 30,000 रुपये की जाए। और भी कई डिमांड्स हमने पत्रकारों के हक में दी कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को एक कनाल का प्लाट पंचकुला के अंदर हेडक्वार्टर बनाने के लिए दिया जाए। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन बेसिकली कोरोना काल के दौरान शुरू हुई। कोरोना में जब पत्रकारों पर आपदा और जो त्रासदी झेलने का एक दुर्भाग्यजनक स्थिति से सामना करना पड़ा, तो उसके बाद यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, उपल साहब, तरुण कपूर, ये सभी साथी आपस में डिस्कस करते रहे, संस्था रजिस्टर्ड कराई। इस संस्था के लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं और विपुल गोयल जी आज इस कार्यक्रम में आए। इसके पहले अनिल विज 2 बार आ चुके हैं। अनिल विज जी के अलावा अगर जिक्र किया जाए, मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर हों, हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष वो कार्यक्रम में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर थे जब, वो 2 बार हमारे कार्यक्रमों में आए। हमारा लक्ष्य ये है कि पत्रकारों के सामाजिक परिवेश को सुधारा जाए, उसमें जो योगदान मीडिया वेलबींग एसोसिएशन कर सकती है वो किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि कैशलेस इंश्योरेंस जो है पत्रकारों को हेल्थ में देने की कोशिश हम लोगों ने की है और अभी वो काफ़ी लिमिटेड स्तर पर है। आगे आने वाले दिनों में इसको बढ़ाएंगे। तो सर कई राज्यों में जो है काम कर रही है, तो अगर कहीं कितने जर्नलिस्ट इनके साथ जुड़े हैं और क्या क्या बेनिफिट्स जो है इनको अभी तक दे चुके हैं? देखिए, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हरियाणा में लगभग 900 के करीब पत्रकार जुड़े हुए हैं। हरियाणा के 23 जिले हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और कुल मिलाकर अगर कहा जाए 1300 साढ़े 1300 पत्रकार इस वक्त पूरे उत्तर भारत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, सबके इंश्योरेंसेस करवाए हैं हमने, क्योंकि पत्रकार ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की थी। 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख की टर्म इंश्योरेंस और अब जो मेडिकल कैशलेस पॉलिसी है वो 33 लाख की जो है परिवार के साथ करवाने का काम मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने किया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये हमारे इसी तरह से सामाजिक भागीदारी चलती रहेगी। बिल्कुल, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो लगभग 5 वर्ष पहले बनी थी उसका लगातार विस्तार हो रहा है। लगातार जैसे जैसे समस्याएं आती हैं, पत्रकारों की दिक्कतें आती हैं, उन पत्रकारों की दिक्कतों को दूर किया जाता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो। कई ऐसे पत्रकारों की दिक्कतें सामने आई जो आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत में थे, परेशानी में थे, स्वास्थ्य को लेकर उनका समाधान किया गया। कोशिश ये की गई मीडिया वेलबींग एसोसिएशन है वो अपनी तरफ से करे, उसके अलावा जो सरकार से सहयोग हो सकता है वो भी करवाया गया। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों की दिक्कतें ऐसी थी जिनका हल हो पाना भी मुश्किल था, ऐसी प्रॉब्लम थी, क्रिटिकल स्थिति थी, उनके लिए भी समाधान की कोशिश की और इस तरह की समाधान की जो कोशिश है मीडिया वेलबींग एसोसिएशन लगातार करता रहेगा। लक्ष्य क्या लेके चल रहे हैं सर? पंजाब, हरियाणा, कई राज्यों में जो है ये काम कर रही है। बिल्कुल, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन खाली हरियाणा से जब शुरू हुई थी तो उस समय 200-250 लोग थे। अब हरियाणा में ही कम से कम 700 से 800 लोग हैं और इसका विस्तार लगातार हो रहा है। दिल्ली में इसकी यूनिट बन चुकी है, पंजाब में बन चुकी है, हरियाणा में बन चुकी, इसके अलावा हिमाचल में बन चुकी है, उत्तराखंड में बन चुकी है। विस्तार लगातार हो रहा है और साथी लगातार जुड़ रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।